हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12 कॉमर्स हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए हमारा जो सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 5 एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, इसके अगर इस अध्याय के अगर हमें सवाल करना है तो हमें एक फॉर्मेट को समझना होगा। तो मैं आपको सबसे पहले फॉर्मेट समझाने जा रहा हूँ। फॉर्मेट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। इस अध्याय में हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होता है और रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। अगर हमारे प्रश्न में, हमारे सवाल में संपत्ति के मूल्य में कमी होती है, मतलब पहले 10,000 था, बाद में घट करके 8,000 हुआ, तो 2,000 की कमी हुई है, तो आपको कहाँ लिखना है? डेबिट साइड लिखना है। तो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, संपत्ति के मूल्य में अगर कमी होती है तो आपको डेबिट में लिखना है। और ठीक इसी प्रकार इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, संपत्ति के मूल्य में अगर वृद्धि होती है, जैसे आपकी असेट्स थी 10,000 की, लेकिन बाद में उसकी कीमत बढ़ करके 12,000 हो गई है, तो 2,000 रुपए आपको कहाँ लिखना है? क्रेडिट साइड में लिखना है। यहाँ पर हमने लिखा डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। ठीक इसी प्रकार से अपोजिट साइड में लिखेंगे बाय डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। यहाँ पर आपको अगर आपके कोई दायित्व है, जैसे क्रेडिटर्स है, उसमें कमी हो जाती है, लेनदार आपके थे 10,000 के, लेकिन अब आपको कितना देना है? मात्र 8,000 रुपए देना है, तो उसको भी आप यहाँ पर इस साइड लिखेंगे डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। डिक्रीज मतलब कमी, इंक्रीज मतलब वृद्धि। तो दायित्व में अगर कमी हो जाती है तो आपको यहाँ लिखना है, और दायित्व में अगर वृद्धि हो रही है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, तो आपको इसको डेबिट साइड में शो करना होगा। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, अगर हमारे सवाल में कुछ ऐसे दायित्व है जो हमारी बैलेंस शीट में नहीं दिया गया है और नीचे समायोजन में बताया गया है, तो उसको भी आपको डेबिट साइड में शो करना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से अनरिकॉर्डेड असेट्स भी आता है। अगर हमारे सवाल में बैलेंस शीट में असेट्स, अनरिकॉर्डेड असेट्स जो कि बैलेंस शीट में नहीं दी गई है और बाद में नीचे समायोजन में आती है, तो आपको उसको क्रेडिट साइड में शो करना है। मान लीजिए आपका क्रेडिट साइड का जोड़ ज्यादा आता है और डेबिट साइड का जोड़ कम आता है, तो आंसर आपका कहाँ निकलेगा? डेबिट। और डेबिट में क्या लिखेंगे? टू प्रॉफिट। मान लो दो साझेदार है, तो हम ए और बी में इसको डिवाइड करेंगे, उनके जो ऑर्डर रेशियो हमारे बुक्स में दिए होंगे उसके अनुसार हम इसको बांटेंगे। ये क्या है? प्रॉफिट है। ये ट्रांसफर होकर के कहां जाता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं आप अध्याय सेकंड में समझ चुके हैं। अगर डेबिट साइड का जोड़ ज्यादा है और क्रेडिट साइड का जोड़ कम है, तो आंसर हमारा कहां निकलेगा? क्रेडिट साइड में। उसको हम क्या बोलते हैं? लॉस। और ये लॉस ट्रांसफर होकर के कहां जाता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। इसे भी हम इसी प्रकार से डिवाइड करेंगे। तो ये मैंने आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट का एक फॉर्मेट बताया जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में इसके सवाल बहुत आते हैं। अब हमारी बुक्स का जो हमारी जो बुक्स है बीके कुमावत की, उसका चैप्टर जो फिफ्थ है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, इसका एक एग्जांपल का सवाल जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। शंकर और मंगल वाला जो सवाल है एग्जांपल नंबर 25, उसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने को बोला है। हालांकि और भी खाते बनेंगे, तो अभी मैं आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बारे में बता रहा हूं। ये सवाल कैसे करा गया है, आप इसके समाधान में देखोगे तो इस सवाल में कहा गया है प्रोविजन ऑन डेब्टर्स विल बी रिड्यूस टू ₹100। आपके जो डेब्टर्स हैं वो 100 रुपए से क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। यहाँ पर प्रश्न में आपके डेब्टर्स 1,000 रुपए के थे और लेस प्रोविजन 400 रुपए के थे, मतलब 1,000 में से 400 रुपए आपके डूब रहे थे। लेकिन नीचे समाधान में बोला कि आपके 400 नहीं डूब रहे, मात्र कितने डूब रहे हैं? 100 रुपए डूब रहे हैं। तो जो पहले 400 बोला था अब मात्र 100 डूब रहे हैं, तो आपको कितने रुपए का लाभ हुआ है? 300 रुपए का लाभ हुआ है। और लाभ हम कहाँ लिखते हैं? अगर संपत्ति में, ये डेब्टर्स हमारा क्या है? संपत्ति। अगर इसमें वृद्धि होती है तो हम कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट साइड में। ये लिखा मैंने बाय इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। तो हमारे डेब्टर्स पहले कितने रुपए के डूब रहे थे? हमारा पैसा डूब रहा था 400 रुपए, लेकिन फिर बाद में मालूम पड़ा मात्र 100 रुपए डूब रहा है, तो हम यहाँ पर क्रेडिट साइड में 300 रुपए बाहर निकालेंगे। ठीक इसी प्रकार से हम आगे हमारे बुक्स में देखते हैं स्टॉक विल बी रिवैल्यूएट एट 2000। हमारा जो स्टॉक था, हमारे जो बैलेंस शीट थी हमारे प्रश्न में, वहां पर 1,500 रुपए दर्शाया गया था, लेकिन नीचे बताया उन्होंने कि हमारा जो स्टॉक है वो कितने का हो गया? 2,000 का। मतलब मूल्य में क्या हो गई? मूल्य में हो गई वृद्धि। तो इसी प्रकार से ये भी इसी का भाग है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। तो स्टॉक में वृद्धि हुई है, पहले 1,500 था, अब 2,000। कितने की वृद्धि हुई है? 500 रुपए की। इसको भी हमने कहां लिखा है? क्रेडिट साइड लिखा है। इसी प्रकार से एक और पॉइंट है, मशीनरी विल बी रिवैल्यूएट एट ₹500। हमारी सबसे पहले हमारे बुक्स में मशीनरी का कीमत जो दी गई थी कितनी दी थी? 650। और बाद में ये रिड्यूस होकर के कितनी हो गई है? 500। मतलब मशीनरी के मूल्य में कमी आई है। तो मशीनरी के मूल्य में कमी आप देख सकते हो फॉर्मेट के अनुसार, टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स,
हमने यहाँ लिखा है टू मशीनरी 650 माइनस 500, जो हमारा अमाउंट रिड्यूस हुआ है वो कितना है 150। इस प्रकार से हम डेबिट साइड का जोड़ लगाएंगे और इसमें से क्रेडिट साइड की हमारी मद है 150 को लेस करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 650 आएगा। इसे हम क्या बोलेंगे, इसको हम कह सकते हैं टू नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट भी हम इसको शो कर सकते हैं। और ये प्रॉफिट जो है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट जैसे भी हमारी सिचुएशन बनते है उसमें ट्रांसफर होगा। क्योंकि हमारे दो साझेदार हैं और हमारे बैलेंस की राशि 650 है और हमारी बुक्स में जो इसका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 3:2, इसके अनुपात में इनको बांटा है तो 3/5 और 2/5 में हमने इसको डिवाइड किया है। तो पहले का है 390 और सेकंड का है 260। इस प्रकार से हमारा जो आंसर कितना बाहर निकला है 650। तो इस प्रकार से हमारा सवाल यहाँ पर समाप्त होता है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसकी तैयारी आपको अच्छे से करना है। इसका अगला भाग मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा।